Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि फरवरी 2025 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए अब हम जानते हैं कि ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर तो चैरियट का कार्ड है। सैजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आप अपने चीज़ों को लेकर पैशनेट रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे, अपनी विल पावर के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी लाइफ के डिफरेंट फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर से आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपके फोकस की वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपकी मेहनत की सराहना की जाएगी, लोगों की नज़रें कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ज़्यादा ना अपनी चीज़ों को लेकर फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नज़र लगने के चांसेस उस केस में हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस मंथ में आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो पास्ट में आप नहीं कर पाए थे, जहां पर आपको फेलियर एक्सपीरियंस हुआ था। आपको आपकी ज़िंदगी को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। जो भी रास्ता आपके लिए सबसे अच्छा है उस रास्ते पर चलने का आपको मौका मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में आएंगे जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया और अब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। उन लोगों को माफ़ कर दीजिएगा। जितनी आसानी से मैंने ये चीज़ कही है, आपके लिए ये चीज़ करनी उतनी ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में स्टक हो जाएंगे। ठीक है, आपको फियरलेसली अगर आगे की ओर बढ़ना है तो फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपने रातों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो लेट नाइट तक जागना नहीं है। इस पूरे मंथ में अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिएगा। अगर आप रात को देर तक जागे तो डेफिनेटली आप एक ड्रेन्ड एनर्जी इसमें एंटर करेंगे, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करने शुरू कर देंगे और उससे आप अपनी लाइफ में एक ड्रेनेज की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर 12 बज गए ना आपको रील्स को स्क्रॉल करते करते या किसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते, तो मान लीजिएगा कि पूरी रात अब नींद नहीं आएगी। अपने फियर की एनर्जीज को लेट गो करना है आपको और रात का एक पैटर्न बनाना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने पैटर्न को सेट करना है। रात को डिनर किया, उसके बाद थोड़ी देर वॉक किया, फिर मेडिटेशन किया और फिर सो गए। ठीक है, रात का पैटर्न आपका फिक्स होना चाहिए, नहीं तो इंसोमिया जैसी प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में आंख बंद करके आप किसी के ऊपर भी यकीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको लोग बैक स्टैप कर सकते हैं। जिसको आपके सीक्रेट्स पता है वो पर्सन आपको किसी भी टाइम पर ब्लैकमेल कर सकता है। वो पर्सन आपकी बातों को किसी के सामने रिवील कर सकता है। इस महीने में आपके वैल्यूएबल्स खोने के पूरे चांसेस हैं, जैसे कि आपकी चाबियां गुम सकती हैं, वॉलेट गुम सकता है, मोबाइल गुम सकता है या फिर आपका पीस ऑफ माइंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो खो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों की इंटेंशंस आपको पता होनी चाहिए कि लोग आपके बारे में किस तरह से फील करते हैं, क्या सोचते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है।
इस महीने में जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आउटकम ज़रूर मिलेगा, ठीक है? जिसमें भी आप अपना योगदान देंगे, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी फ़ील्ड में, वहाँ पर आपको उस तरह का आउटकम देखने के लिए भी मिलेगा। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे, आपकी मैरिज की एनर्जी में काफ़ी चेंजेस होंगे, वो हम आगे चेक करेंगे। आपको उन लोगों पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं, ठीक है? प्यार आपका जीतेगा इस मंथ में, और किस तरह से जीतेगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस मंथ में आपको आइडियाज़ देने वाले बहुत सारे लोग होंगे और उन लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आपको सबकी एडवाइसेस को सुनना है, उसमें अपने आइडिया को मिक्स करके आप अपने लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बिल्ड कर सकते हैं। इस मंथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने से पीछे नहीं हटना है। अगर आपको दिख रहा है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, क्योंकि आपके लिए ये एक सबसे बेहतर मौका होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, नहीं। आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन अगर आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ करने से निकल रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपके इनकम के सोर्स में एक बैलेंस क्रिएट होगा, आप सेव भी कर पाएंगे, थोड़ा बहुत स्पेंड भी करेंगे, ठीक है? और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो लोन आप चुका पाएंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस मंथ पे आप ले सकेंगे। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म आप तक वापस आने वाले हैं। अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है तो थोड़ा सा अमाउंट आपको चैरिटी के लिए भी ज़रूर निकालना है, इससे आपके काम में बरकत होगी। यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में आप एक साइक्लिक चेंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी लाइफ का चैलेंज पर वक्त खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा। पास्ट की एनर्जीज को लेट गो कीजिएगा, अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर आगे बढ़िएगा। आपको अगर ट्रांसफ़र चाहिए तो इस मंथ पे आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉरेन लैंड्स जाना चाहता है तो इस मंथ पे फाइल ज़रूर लगाइएगा। अगर आप अपनी सिटी चेंज करना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस मंथ पे आप ना बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे और बहुत ही एक्सट्रीमिटीज़ में रिएक्ट करने वाले हैं आप। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे या बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। इस एक्सट्रीमिटी में एक्ट करके आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसलिए एक ग्रे ज़ोन भी होता है, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रे ज़ोन भी होता है जहाँ पर आप थोड़ा-सा ट्रस्ट कर सकते हैं और थोड़ा-सा ना करें, तो उससे ना तो सामने वाला इंसान हर्ट होगा, ना आपका कोई नुकसान होगा, ठीक है? तो जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में हैं, तब तक तो सही है। अगर आप सेल्फिश एनर्जीज़ में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, तो उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ को, फ़रवरी के महीने को एक्चुअली मंथ ऑफ लव कहा जाता है। तो ये महीना आपके लिए आपकी लव लाइफ की टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी सैजिटेरियस पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। सो साजिटेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश करेंगे, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाले हैं। जैसे जैसे महीना थोड़ा आगे की ओर बीतेगा, आपको इस बात पर क्लैरिटी हो जाएगी कि उनके जीवन के अंदर घर का कोई पर्सन ऐसा है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है और आपके पार्टनर उस पर्सन के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं बना पा रहे हैं। आप अपने इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं और आपको ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ एफर्ट्स लगाने की कोशिश अपने लेवल पर करने वाले हैं। एनर्जीज़ की टर्म्स में अगर आप एक्शन लेंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो अदरवाइज़ भी
14 फरवरी के आसपास आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट ज़रूर होगा। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे। ये चीज़ आप इस टाइम पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर का आपको कांटेक्ट करना कुछ इस तरह का होगा जैसे कि आपका सपना पूरा हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके सामने अपनी सिचुएशन रखेंगे। वो कुछ कंडीशंस आपके सामने रखने वाले हैं और आप उन कंडीशंस को मान लेंगे। मैंने कहा था ना कि अगर कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो कॉम्प्रोमाइज आप करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा और इस प्रॉब्लम को आप दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। आपके पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप गहरी होने वाली है। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करने वाले हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप आपस में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने रिश्ते को लेकर वैसे ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे थे। इतना कुछ नेगेटिव तो रिलेशनशिप में हो भी नहीं रहा था। जो भी प्रॉब्लम है वो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली आने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर जब अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, यही आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा और आप अपने पार्टनर को झट से हाँ कह देंगे। वो एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। देखिए, आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे। वो भी अपने इमोशंस को बहुत खुलकर आपके सामने रखने वाले हैं। आप भी अपने इमोशंस को बहुत खुलकर अपने पार्टनर के सामने रखने वाले हैं। एक दूसरे के इमोशंस की आप कद्र करेंगे। ठीक है, और इमोशंस के साथ साथ अपने रिश्ते के लिए भी आप दोनों एफर्ट्स लगाने वाले हैं कि फ्यूचर आप दोनों का बहुत अच्छा रहे। आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग अपने पार्टनर के साथ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा वक्त मांगेंगे, उन्हें अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना है। आप उन्हें वो वक्त ज़रूर दीजिएगा। ये बहाना नहीं है आपके पार्टनर का, एक्चुअली वो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में नहीं लग रही है। अपने पार्टनर को बूस्ट कीजिएगा ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को गैदर कर पाए, इसको कैच कर पाए, क्लेम कर पाए। ठीक है, तो आप अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस एलिमेंट खुद ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पार्टनर को भड़काने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर से बात करेंगे। ये उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। आपके पार्टनर उस बात को सुनकर अनसुना कर देंगे, लेकिन ये लोग पूरे मंथ आपके पार्टनर के पीछे पीछे भागते रहेंगे। कई बार तो आपके पार्टनर ये बात आपसे क्लियरली कह देंगे कि लोग उनसे कैसी कैसी बातें आपके बारे में कर रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर को किस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच रहिएगा। आपके पार्टनर आपको किसी सोशल इवेंट पर लेकर जा सकते हैं, आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, आप लोग कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। उसकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और जो भी तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। बिकॉज वो जस्ट एक ऐसी एनर्जी है कि बस है, उसका कोई इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर उस तरह से नेगेटिव वे में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज रहेंगी। आप अपने पार्टनर को अगर ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपके रिश्ते के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने पार्टनर को ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि करियर में अननेसेसरली अगर किसी चीज़ के पीछे वो इस तरह से भागते रहेंगे, वो शायद अपनी हेल्थ पर भी कोई ना कोई नेगेटिव असर डाल लें, तो उस चीज़ से उन्हें बचाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना सिंगल्स के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में या तो आप अपने इमोशंस किसी पर्सन के सामने रखने वाले हैं या कोई और पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने रखने वाला है। अरेंज मैरिज की फॉर्म में तो कोई रिश्ता आपके लिए आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रही है। आपको पता होगा कि आपकी फैमिली में से शायद कोई पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मानेगा, बट आपके अंदर इतने गट्स होंगे कि आप उस पर्सन को मना लेंगे। मतलब जो भी आपका फैमिली मेंबर है आप उन्हें मना लेंगे। इस पर्सन के साथ आपकी जो अटैचमेंट है वो इमोशनल लेवल पर होगी, बट इस पर्सन का सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस आपसे बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इस पर्सन के पीछे पीछे शायद आप
पहले भी कभी भागने की कोशिश कर चुके हैं या इस पर्सन पर आपको क्रश था, वो पर्सन इस मंथ में आपके साथ रिलेशनशिप में डेफिनेटली एंटर करेंगे और इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। जैसे कि मैरिज की एनर्जी चैनलाइज होने के चांसेस है, बट इस मंथ में वो मैरिज की एनर्जीज फॉर्म नहीं होंगी, आने वाले महीनों में वो एनर्जी फॉर्म हो सकती है। तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होकर चलिएगा, जल्दबाज़ी किसी चीज़ में नहीं करनी है। अगर वो पर्सन आपसे थोड़ा-सा वक़्त माँगे तो उस पर्सन को थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिएगा। ये जो पर्सन आपके जीवन में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन्स हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है, देन इज योर द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ विंटर का कार्ड है। जैसे ही महीना शुरू होगा आपको अपने करियर को लेकर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। आप ये फील करेंगे कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे या फिर आपके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का, समझने का। बट जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास से कोई पर्सन शायद आपसे कनेक्ट कर सकता है या आपका कोई बचपन का फ्रेंड होगा जो आपके करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका जो बचपन का कोई सपना था या फिर बहुत टाइम से आप एक सपना संजो रहे थे कि आपको ये चीज़ अपने करियर में करनी है, वो करने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने करियर के साथ इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने काम से, अपने काम के तरीके से, ठीक है, और आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा और एक बैलेंस्ड वे में बढ़ेगा। आप सेव भी कर पाएंगे, आप स्पेंड भी करेंगे और अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो वो कर्जा आप चुका पाएंगे। और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं अपने करियर के रिगार्ड में तो इस मंथ में आप ले सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है, ठीक है। इस मंथ में अगर इनकम का सोर्स बढ़ता है तो आपको चैरिटी ज़रूर करनी है, थोड़ा सा हिस्सा अपने इनकम में से निकालिए और उससे चैरिटी कीजिए। आपको 2 रास्ते दिखेंगे अपने करियर में, कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है वो आपको अपने दिल से पूछने की ज़रूरत है। आपका दिल आपको सही रास्ते की ओर डायरेक्ट करेगा। धीरे-धीरे करियर में आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि जिस तरह से आप अपने करियर को फ्रेम करना चाहते हैं, करियर उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है। जो-जो आपने अपने करियर के रिगार्ड में मैनिफेस्ट किया था, धीरे-धीरे चीज़ें वैसी ही चलनी शुरू हो गई हैं। आपकी क्रिएटिविटी से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जो भी अपना सपना अपने करियर के रिगार्ड में पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। इस मंथ में अगर आप बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डेडिकेशन से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपको हेल्प करने वाले लोग बढ़ने वाले हैं। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में भी आपको एंटर नहीं करना है, ठीक है। आप अपने करियर में जब बेहतर कर रहे होंगे तो आपको अपने आसपास वाले लोगों का भी ज़्यादा ध्यान रहने वाला है कि उन लोगों को आप किसी तरीके से हार्म ना कर दें, ठीक है। मॉरली भी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है फोर ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है।
देखिए, अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या ब्लड के रिगार्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट ब्लॉकेज होने के भी चांसेस हैं, तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कैजुअली नहीं लेना है। डॉक्टर के पास जाइएगा, अपने टेस्ट करवाइएगा और उसके बाद एक्शन लीजिएगा। ज़्यादा इमोशनल किसी चीज़ को लेकर होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन अगर करेंगे ना, उससे आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की कोशिश कीजिए। जुपिटर वाली चीज़ों से बचकर रहिए, जैसे कि फैट्स जो हैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा फैटी चीज़ें खाएँगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। डरा नहीं रही हूँ, आपको सावधान रहना चाहिए। अगर पहले से पता हो कि कार्ड्स या एनर्जीज हमें फेवर नहीं कर रही हैं, तो अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ ऑटम का, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको ना अपनी ईगो में ऑपरेट नहीं करना है जब बात आए इन्वेस्टमेंट की। ये मत समझिएगा कि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपको पास्ट का कोई ऐसा फ्रेंड मिला है जो आपसे ये कह रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो पहले खुद थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जगह ठीक है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ईगो में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पैसा डूब जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका ध्यान बार-बार इन्वेस्टमेंट की ओर जाएगा। आप इन्वेस्ट कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस भी बना पाएँगे। आप बना-बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आपका पेपर वर्क बिल्कुल सही होना चाहिए, वो आपकी निगरानी में होना चाहिए। ठीक है? आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं या कोई कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिएगा जो बेचने वाला है वो आपका बहुत पुराना फ्रेंड है, तो सब चीज़ें बिल्कुल सही होंगी। आपको मेक श्योर करना होगा कि सभी चीज़ें ठीक हों। पेपर वर्क आपका बिल्कुल ठीक हो। किसी पर आँख बंद करके इस तरह से भरोसा नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में कर लीजिए, किसी कंपनी में कर लीजिए, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर तो स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ समर का कार्ड है। 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, इस कॉम्पिटिटिव की तैयारी आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इस महीने में आपको कोई टीचर मिलेगा या मेंटोर मिलेगा जो आपको आपकी गलतियां बताएगा। आप क्यों एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो इंसान आपको इस चीज़ पर क्लैरिटी देगा और उस पर्सन से बात करने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अपने मोड ऑफ एक्शन में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो आप इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में रहे हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। आप फ्यूचर को दिमाग में रखकर पढ़ाई करेंगे, आपकी विश पूरी होगी, आपका ये एग्ज़ाम इस मंथ में ज़रूर क्रैक होगा। आप ग्रोथ और सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ में एंटर करेंगे। आप मन लगाकर खुद पढ़ाई करने वाले हैं क्योंकि आपको आपके पढ़ाई
पढ़ाई के रिगार्ड में बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने लिए पढ़ाई करेंगे, आप अपने पेरेंट्स पर कोई एहसान नहीं करने वाले हैं। दिन के टाइम पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पढ़ सकते हैं। और इस मंथ में कोई अगर आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होगा और प्रमोशनल एग्जाम भी क्लियर होने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, बट फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं और आइल्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो एग्जाम आपका इस मंथ में क्लियर हो सकता है, वो एग्जाम आप जरूर दीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लॉर्डशिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री राधा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मास्टर जीसस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेथ का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। रोज आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। इससे एक्शन लेने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी और यूनिवर्सल एनर्जीज आपको समझ आएंगी। ठीक है, मंडे के दिन पर आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा। ठीक है, जल अभिषेक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर व्हाइट ईगल का कार्ड है। देखिए, इस मंथ की जो अमावस्या आएगी उस दिन आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। अगर आप घर की बेटी हैं तो आप दान नहीं करेंगे, अगर आप घर की बहू हैं और या आप घर के बेटे हैं तो आपको ये दान करना है। आप अमावस पर अपने पितरों के नाम का अनाज दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं और ऊपर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। जब आप दक्षिणा रखेंगे तो उसमें 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाते हैं। मतलब आप 50 रुपए रखना चाहते हैं 50 रखिए, 51 नहीं रखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे आपका जो भी पितृदोष है वो ठीक हो जाएगा और आपके पितरों से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको प्यार का चुनाव करना है। आपको इस मंथ में वो करना है जो सबके लिए सही हो। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो उस व्यक्ति की मदद आपको जरूर करनी है। आपको इस मंथ में अपनी सोल के साथ बहुत गहरा कनेक्शन बनाना है, कुछ इस तरह का कनेक्शन जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे ना उस टाइम पर आपने अपनी लाइफ में इमोशनल पार्ट अपना खो दिया, उस पार्ट को आपको रीडिस्कवर करना है। इस मंथ में आपको फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करनी है। आप लाइट के पाथ पर है, प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। तभी जो यूनिवर्स के शिव तत्व हैं उनसे आपको हीलिंग मिलेगी और आप अपनी लाइफ में सही एक्शंस ले पाएंगे। इस मंथ में खुद पर विश्वास रखिए। आपके अपने ऊपर विश्वास रखने से बहुत सारी चीजें बदलेंगी और अच्छे के लिए बदलेंगी। सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिएगा। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप रिन साबुन का दान कर सकते हैं जो ब्लू कलर का होता है, आप उसका दान जरूर कीजिएगा। उससे आपको आपकी लाइफ में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइज लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कीजिएगा। जिस तरह का आप सोचेंगे उसी तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव नोट पर लेकर जाइएगा। आपको यूनिवर्स से हीलिंग मिलने वाली है। तो
जैसे जैसे आपके साथ चीजें होती जाएंगी वैसे वैसे अपने अंदर आप बदलाव लेकर आते रहिएगा, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिएगा। आप इस मंथ में जो भी फैसले लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। आप दूसरों के लिए भी इवन एक लीडर का काम कर पाएंगे, उन्हें भी उनके जीवन में रास्ता दिखा पाएंगे। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आपको बहुत सारे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये रास्ता सच्चाई का है। इसी रास्ते पर आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस किए हैं, अब आप अपने जीवन के हर ऑब्स्टिकल को बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। तो किसी चीज के लिए आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। तो अगर अपनी लाइफ में खुशियां आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।